हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरीके से लाइटिंग किया जाएगा। और अगर कुछ मिसिंग पार्ट रहता है तो वो आज हम कवर करने की ट्राई करेंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट। अल्ट डब्ल्यू से मैं अपना दोनों व्यूज़ पे चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं कैमरा भी सेटअप कर देता हूँ। कैमरा सेटअप करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैं हमेशा ऑफिस में यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक कैमरा यहाँ पे सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 कैमरे मैंने ऑलरेडी सेटअप किए हुए हैं। तो मैं कैमरा 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये है मेरा कैमरा 1। और अगर कैमरा 2 दिखाऊँ तो ये रहा आपका कैमरा 2। तो कैमरा 1 या 2 पे हम जिसमें से आपको अच्छा लगता है मैं उस पे काम कर लेता हूँ। तो कैमरा 2 पे हम लोग सबसे पहले काम कर लेते हैं और आज हम लोग लाइटिंग कवर कर रहे हैं। तो ये हमने सेट कर लिया है सेट कर लिया है। और सेकंड व्यूज़ पे हम काम करना शुरू करेंगे, मतलब सेकंड व्यू पोर्ट पे काम करेंगे। इसको मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ बिल्कुल। और F10 दबा करके हम लोग रेंडर के सेटअप में चले जाते हैं। कॉमन में जाते हैं और यहाँ पे जो भी आपको साइज वगैरह लेना है वो आप ले लीजिए। यहाँ पे वेट 1000 बाई 1000 का किया है मैंने। और कैमरा मैं इस पे अभी क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए कैमरा 2 हो रहा है। जैसे व्यू पोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा व्यू टू रेंडर, मतलब कौन से व्यू को आप रेंडर करना चाहते हो। ठीक है, अगर मैं इस वाले व्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए कैमरा 1 सिलेक्ट हो गया। तो जो भी यहाँ पे मतलब कि ये आपका व्यू पोर्ट में ये रहेगा सेट, वही चीज़ यहाँ पे शो होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव कर देता हूँ क्लिक, इस पे करके पर्सपेक्टिव क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे क्वाड 4 में पर्सपेक्टिव सेट हो गया। तो हमें इस पे क्लिक कर देता हूँ मैं और यहाँ पे क्वाड 4 में कोरोना कैमरा 2 सेलेक्ट हो गया। और मैं इसको कर देता हूँ लॉक। लॉक करने का इससे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने लॉक कर दिया तो अब मैं यहाँ पे रेंडर ऑन कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ इंटरेक्टिव रेंडर स्टार्ट IR। इस मैंने क्लिक और होल्ड करके रखा तो ये रेंडर शुरू हो गया है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइट सेटअप बिल्कुल भी नहीं किया है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लाइट सेटअप करेंगे। मैं टॉप व्यू में जाता हूँ इसका। और टॉप व्यू में मैं सबसे पहले एक जो लाइट रखूँगा वो सीलिंग पे, लाइट सीलिंग की लाइट पे काम करना शुरू करूँगा अभी मैं। इसको मैं अभी बंद कर लेता हूँ 2 सेकंड के लिए। मैंने एक कोब लाइट डाउनलोड करी थी 3D स्काई से। तो वो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसी के साइज़ का मैं यहाँ पे कट्स वगैरह दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं अब मेरी लाइब्रेरी पे। ये देखिए मैंने ये लाइट डाउनलोड किया था, सरफेस माउंटेड LED लैंप। अब इसी के नाम का फाइल मैंने ये ओपन कर लेता हूँ। और कॉपी वाला जो फाइल है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉपी वाले को ही वीरे की फाइल से कोरोना की फाइल में कन्वर्ट किया है। तो इसीलिए मैं इसको ही ओपन कर रहा हूँ, इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ ये वाली फाइल को। मेरे माउस का कर्सर आप हमेशा ध्यान दिया करिए क्योंकि जब भी मैं बात कर रहा होता हूँ तो मेरा कर्सर उस फाइल के बारे में बात कर रहा होता है जिसको मैंने ओपन करना है। ठीक है। ये हमारी फाइल ओपन हो रही है। होपफुली आपको कोई क्वेश्चन अगर रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं कमेंट में अगर इन केस रिप्लाई ना दे पाऊँ तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ कौन सी क्लास कब लॉन्च हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने देखो दोनों में ओपन कर दिया है। कंटिन्यू कर लीजिए। सीन कन्वर्टर के लिए आ रहा है, इसको
थोड़ी देर के लिए अभी आप भूल जाइए। और ये है हमारा लाइट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सारा सिलेक्ट है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, कॉपी ऑब्जेक्ट टू, और मैं इस वाले में कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के लिए पेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ये जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रिप्ट। वरना दूसरा तरीका क्या होता है कि डायरेक्टली मर्ज किया जाता है, जो इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको इंस्टीट्यूट में नहीं सिखा रहा हूँ, किस तरीके से ऑफिस में काम होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग काम सीख रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि ऑफिस में किस तरीके से होता है, इंस्टीट्यूट में क्या चीज़ सिखाया जाता है। इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, फाइल किया, वो आपको ऑलरेडी बेसिक क्लास में मिल रहा होगा, और यहाँ पे जाकर के मर्ज करेंगे। जैसे ही मर्ज पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा वो फाइल। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लोकेशन लेते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट किया, और इन दोनों में से जो फाइल थी आपकी उस पर आप क्लिक कर दोगे, ये वाली फाइल थी, और ओपन कर दोगे तो फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका होता है करने का, बेसिक तरीका। और हम लोग क्या करते हैं, फाइल वहीं से ओपन किया, और ओपन करने के बाद कॉपी करते हैं पर्टिकुलर फाइल जो फाइल में चाहिए। उससे पहले भी एक काम ये किया जाता है कि जो हम अब इस पे फाइल पे हो इसको पर्ज किया जाता है। ये प्रून करते हैं, जैसे हम लोग ऑटोकैड में पर्ज करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रून करते हैं। इससे होता ये है कि अगर इसमें कोई गार्बेज होता है, या फिर कोई भी मतलब एनिमेटेड लेयर होता है, या फिर कोई मिसिंग ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको यहाँ पे क्लियर करोगे तो देखो ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। जैसे मिसिंग प्लगइन्स है, क्लियर नहीं हो रखा, तो इसको क्लियर कर दो आप। अब आपकी फाइल हो गई क्लियर। अब जब आप इसको कॉपी करोगे तो एक अच्छी फाइल जाएगी जिसके साथ कोई भी एक डेटा नहीं जाएगा पीछे का। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कॉपी किया, और फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अप्लाई ऑल, ऑटो रीनेम कर देगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी वाली लाइट हो गई। तो मैं बार बार ये काम नहीं करूंगा, इसको मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ये चीज़ किया था। पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ, और ये मैं रख देता हूँ सेंटर में इसके। एक तो रहेगा सॉरी वॉश बेसिन के ऊपर रहेगा, और दूसरा हमारा रहेगा WC के ऊपर, और एक हमारा रहेगा एंट्रेंस के पास। तो 3 लाइट का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इंस्टेंस ले रहा हूँ सब जगह पे। ये भी डिलीट कर दिया, यहाँ पे कॉपी बेसिकली यूज़ हो गया था, तो इंस्टेंस कर दिया मैंने। कंट्रोलर में भी कॉपी रहेगा। अब हम इसके हिसाब से ही अपने सीलिंग पे इसकी कटआउट्स बनाएंगे। अल्ट क्यू मैंने कर दिया, और अल्ट डब्ल्यू से मैं इस वाले बोर्ड पे काम करता हूँ, और शिफ्ट एफ से फ्रेम हटा दिया बस मैंने यहाँ पे। इनको ले करके थोड़ा सा ऊपर, यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, इतना ठीक है, मतलब ये दिखेगा। विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जाते हैं अपने सीलिंग पे। ये मैंने सीलिंग वाला प्लान पकड़ा है, और यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। वायर फ्रेम मोड में गया F3 से, और रेक्टेंगल बना करके जितनी बड़ी हमारी लाइट है उतना ही मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही हमारा रेक्टेंगल बन गया, फ्रंट मोड में जा करके ये हमने इसको सेट कर दिया। मैं इसको बना रहा हूँ ताकि ये यहाँ तक लेकर के आ गया मैं। अब हम लोग जाएंगे अपने सीलिंग वाले पे, मॉडिफायर में जाएंगे, वर्टिसेस या फिर स्प्लाइन सेगमेंट किसी में भी जाइए आप, और उसके बाद यहाँ से कर देंगे हम लोग अटैच। जैसे ही अटैच करेंगे तो जो हमने रेक्टेंगल बनाया है अंदर का, उसको हम क्लिक कर देंगे, उस वाली रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये रेक्टेंगल हमारा इससे अटैच हो गया। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ फ़ायदा क्या हुआ। F3 दबाया मैंने, तो यहाँ पे देखिए कटआउट बन गया बीच में। समझ में आया दोस्तों आपको? बहुत इजीली, बहुत थोड़ा सा पीछे करके रिवाइंड करके देखिएगा किस तरीके से पहले यहाँ पे कटआउट नहीं था। जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया, और सीलिंग मेरी पहले से बनी हुई थी, उसी सीलिंग में ही सीलिंग से मैंने उस रेक्टेंगल को मर्ज करवाया, जिससे कि उसके अंदर एक ग्रूव कह लीजिए कट हो गया। ठीक है, तो हमने हमारी लाइट वहाँ पर, लाइट की प्लेसमेंट हमें मिल गई। इसी तरीके से अब हम स्प्लाइन करेंगे, और स्प्लाइन को सिलेक्ट करेंगे। स्प्लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने शिफ्ट दबा कर रखा है अभी, और शिफ्ट दबाने के साथ एक और रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे कॉपी बना दिया है अंदर ही अंदर।
तो ये इस चीज़ का मतलब आपको किस तरीके से यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये काम को बहुत, आपके काम को ईज़ी करेगा कभी भी। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा रखा है मैंने, और शिफ्ट दबा करके यहाँ पे देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये हमारा सीलिंग है, और सीलिंग पे मैंने स्प्लाइन लिया, स्प्लाइन मैंने सिलेक्ट करा, इस तरीके से सिलेक्शन बना लिया है, और इसका मैं कॉपी बनाते चले जा रहा हूँ साथ साथ में, और बिल्कुल एकदम अंदर सेंटर से लेकर के कर रहा हूँ मैं, जिससे कि लाइट हमारा देखिए, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ किस तरीके से मेरी लाइट दिख रही होगी अभी। ये देखिए नीचे हमें सिर्फ इतना सा पोर्शन दिख रहा है। तो यही हम जो चीज़ चाहते थे एग्जैक्ट वही चीज़ बन रही है, और अच्छा भी लग रहा है देखने में। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से व्यू में दिखता है हमारे। अब देखो व्यू में तो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको, कैमरे को पीछे ले लेते हैं। यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा, इस इतने पोर्शन में आ रहा है, बट हमें उतना दिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग इतना रखेंगे तब भी हमारा वॉशरूम जो है बिल्कुल सही दिखेगा। इनफ, इतना इनफ है, ठीक है। टॉप व्यू में हम लोग क्या करेंगे, लाइट में थोड़ा सा और ले रहा हूँ इसके ऊपर, और ये वाला देखिए आप सेंटर में नहीं है, तो मैं इसको सेंटर में सबसे पहले ट्राई करूंगा करने के लिए। ये हमारा सेंटर में हो गया। अब आप बोलोगे यहाँ पे फिर से इसका प्लेसमेंट बेकार हो गया, तो हम इसको फिर से ठीक करने की ट्राई करेंगे, और इस पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तीनों को। ये हमारा, बहुत बारीकी से करना होता है ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है यहाँ पे। अब देखो मैं इसको डिसलेक्ट कर लेता हूँ और बाकियों को भी प्लेस करता हूँ। ये जो रेड जो सिलेक्शन होता है उसका रेड हमेशा शो होता है, ये देखिए रेड से दिख रहा है। अब यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से हमने सीलिंग में कटआउट्स बना दिए हैं। अब मैं यहाँ पे लाइट्स की पोजीशनिंग करूँगा। लाइट्स की मतलब जो अब हम लोग आईएस लाइट डालेंगे यहाँ पे इसमें, और कुछ रेक्टेंगल लाइट का यूज़ करेंगे जिससे हमारे व्यू में कुछ डेप्थ मिले हमें देखने के लिए। कोरोना लाइट ले रहा हूँ मैं, और कोरोना लाइट लेकर के मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो स्फेयर है इसकी जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे रेक्टेंगल। स्क्रॉल कर लीजिए या फिर आप इस पे क्लिक कर लीजिए। रेक्टेंगल पे क्लिक किया मैंने। अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लाइट। इसका जो मैं विड्थ और हाइट रखूँगा, रेडियस जो भी कह दीजिए आप यहाँ पे, लेंथ और विड्थ 4 इंची बाई 4 इंच का रख रहा हूँ मैं। फ्रंट में देखिए, देखोगे तो आप बिल्कुल नीचे की साइड में आ गया है, जो कि नहीं होता है, तो हम लोग इसको ऊपर रखेंगे लाइट पे। टॉप लिया और इसमें सिलेक्ट करूंगा मैं एक आईएस लाइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वो वाली आईएस लाइट है जो ऑलरेडी कोरोना के साथ आता है। आप चाहो तो आईएस फाइल डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन मिल जाता है, और उनमें से आपको जो लाइट अच्छी लगती है आप उसका यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी इन्हीं का यूज़ कर रहा हूँ, और दिखाता हूँ आपको मैं। इंटरमीडिएट लेता हूँ, ब्राइट, ओपन। इस इंटेंसिटी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 47। कैल्विन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 4500। यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने कैल्विन चेंज किया है
तो कलर चेंज हो गया। ये जो चीज़ है ना, केल्विन किस तरीके से काम करता है, ये मैं आपको ऑल 3D क्लास में मतलब नहीं बता सकता ज़्यादा। इसका डीप क्लास में प्रॉपर इंटीरियर डिजाइनिंग का एक सेगमेंट जो तैयार कर रहा हूँ, उसके अंदर ही मैं आपको बता पाऊंगा। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। ये एक इंटेंस इंस्टेंस बना दिया मैंने, एक यहाँ पे ले लिया। अगर अभी हम चेक करें कि हमारी लाइट कैसा दिख रहा होगा, तो ये हम करते हैं रेंडर, इंटरेक्टिव रेंडर। तो देख सकते हैं आपने, सिर्फ 3 लाइट में ही यहाँ पे काफी अच्छा एक लुक निकलने के लिए तैयार हो गया है। अभी यहाँ पे देखिए लाइट किस तरीके से बुरी लग रही है देखने में, क्यों? इसको हम ठीक करेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पे हम लाइट मेरा सिलेक्ट है ऑलरेडी, बस मुझे क्या करना है, विजिबिलिटी डायरेक्टली ऑफ कर देना है, विजिबिलिटी इन रिफ्लेक्शन ऑफ करना है, विजिबल इन रिफ्रैक्शन भी ऑफ करना है, और जनरेट अकॉस्टिक ऑन रहने देना है, और ऑक्लूड अदर लाइट्स ऑन रहने ऑफ ऑफ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइट हमारा वो वाला हट गया है, डायरेक्टली विजिबल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा सेकंड पॉइंट पे। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ, इंटरेक्टिव रेंडर। यहाँ पे एक नीश है, तो उस नीश को भी हमने बनाया था, उसमें भी हमें लाइट लगानी पड़ेगी। और नीश में रख रहा हूँ मैं 20। ये हमें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 20 रखना है, 10 रखना है, ये दोस्तों आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा। वरना आप सोचोगे कि मेरे को एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कि हम इंटेंसिटी से कैसे प्ले करते हैं, वो धीरे धीरे वैल्यूज आपको पता चलेगी कि 5 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 15 पे कितनी वैल्यू आ रही है। मैंने उसकी लाइट जो सीलिंग में यूज करी वो 47 ही क्यों यूज किया है, क्योंकि जब हम देखते हैं ना, जैसे आप फ्लोर के ऊपर लाइट लगाओगे, मतलब ये फ्लोर है आपका और यहाँ पे आप लाइट रख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो 1 इंटेंसिटी पे लाइट जलाओगे तो थोड़ा सा दिख रहा है, अगर आप 10 कर दोगे तो है बहुत ज्यादा क्या होगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपकी ट्यूबलाइट है, आप उसको जमीन के पास रखोगे तो कैसा दिखेगा, बिल्कुल व्हाइट सा दिखेगा। उससे धीरे धीरे करके दूर होते जाओ, लेके जाओगे और उसकी पावर बढ़ाते जाओगे, तभी तो यहाँ पे सेम इंटेंसिटी दिखेगी, सेम कलर दिखेगा। तो वो चीज हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि हमें यहाँ पे जब लाइट बिल्कुल पास में रखें तो 1 रखें या 5 रखें, ये कितना रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं ग्रूव, वो जो कोव कोव बनाया था मैंने यहाँ पे, वो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे बन के दिख रहा है। ठीक है, अब ये लेते हैं स्टार्ट इंटरेक्टिव। यहाँ पे देखिए लाइट नहीं थी, अब यहाँ पे लाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे 20 ले रखा है मैंने इंटेंसिटी, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसका कर दूंगा 3500, थोड़ी वार्म चाहिए हमें ज़्यादा। ये देखिए, अब एक लाइट हम लोग लाएंगे, लाइट इसके पीछे, मिरर के पीछे, और दूसरी हमारी रहेगी वैनिटी के नीचे। तो इस तरीके से हम लोग लाइट का प्लेसमेंट रखेंगे अभी के लिए। दोस्तों अभी ना टाइम कम होने की वजह से मैं आपको सिर्फ 3 लाइट के बारे में ही बता पा रहा हूँ। बाकी जो मैंने आपको बताया है प्लेसमेंट किस तरीके से, अब मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। कोविंग के इसके नीचे कोव डाला है, और अब हम आपको क्या करना है, अगर आपको इतना समझ में आ चुका है, तो अब इसके नीचे आपको लाइट की प्लेसमेंट करनी है, वैनिटी के नीचे। फिर मिरर के पीछे किस तरीके से लाइट बनाते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, बट इसके नीचे आपको खुद करना है। अगली वीडियो में ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बता पाऊंगा, टाइम कम होने की वजह से मैं इस पर थोड़ा धीरे धीरे करके क्लास का वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा ध्यान रखिए, मैं इस पे एक और वीडियो लेकर के अभी आ रहा हूँ। तो और उसके अगली क्लास में इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा, लाइट से रिलेटेड, तो इस क्लास में तो आप देख करके कुछ अगर रहता है तो पूछ सकते हो। बाकी जो टोटल लाइट की क्लास रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए बाय।